इजराइल और ईरान के बीच ये जो 12 दिन का भीषण संघर्ष चला, हाँ, काफी तनावपूर्ण माहौल था। उसके बाद 23 जून को अमेरिका की मध्यस्थता से एक युद्ध विराम हुआ। आज 29 जून है और मतलब हालात अभी भी काफी नाजुक लग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर हुआ क्या, इसका असर क्या है और आगे क्या हो सकता है। सही कहा। देखिए, युद्ध विराम तो हो गया है कागज पर जमीन पर वो डर और अविश्वास अभी भी है। अच्छा। हाँ, ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि उसे इजराइल की प्रतिबद्धता पर शक है और धमकी भी दी है कि अगर दोबारा हमला हुआ तो जवाब बहुत कड़ा होगा। और इतना ही नहीं, ईरान ने यूएन से, मतलब संयुक्त राष्ट्र से, बाकायदा ये मांग की है कि अमेरिका और इजराइल को इस संघर्ष के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। और इस टकराव की जो कीमत चुकानी पड़ी है वो तो बहुत ज्यादा है। ईरान में 600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हाँ, आंकड़े वाकई भयानक हैं। इनमें वैज्ञानिक भी थे, सेना के जनरल भी और तेहरान की एविन जेल के कैदी भी। एविन जेल, वो तो राजनीतिक कैदियों के लिए जानी जाती है ना? वहां क्या हुआ? हाँ, वहां भी हमला हुआ और कम से कम 71 मौतों की पुष्टि हुई है। ये मानवाधिकारों को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। और इजराइल में भी जाने गई हैं। हाँ, इजराइल में भी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों से करीब 28 लोगों की मौत हुई है। तो नुकसान दोनों तरफ हुआ है। और सिर्फ जाने ही नहीं गई, ढांचागत नुकसान भी हुआ है, खासकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर। बिल्कुल, ये एक अहम पहलू है। फोर्डो, नतांज, इस्फहान, ये ईरान के मुख्य परमाणु केंद्र हैं। इन्हें काफी नुकसान पहुंचा है। तो इसका मतलब ईरान का परमाणु कार्यक्रम रुक गया है। देखिए, आईएई, जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, हाँ, उनका आकलन है कि यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम में कुछ महीनों की रुकावट आ सकती है। सिर्फ कुछ महीनों की? मतलब ये स्थायी नुकसान नहीं है। भंडार वो अभी भी मौजूद है। तो एक तरह से ये बस एक स्पीड ब्रेकर है, स्टॉप साइन नहीं। हाँ, कह सकते हैं। वो चाहें तो कुछ महीनों में इसे फिर से तेज कर सकते हैं। अगर सैन्य पहलू पर आए, ईरान ने मिसाइलें दागी, ड्रोन इस्तेमाल किए। हाँ, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें थीं और सैकड़ों ड्रोन भी। लेकिन इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम, हाँ, और अमेरिकी मदद भी मिली। उसने ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया। ये भी सुनने में आया कि मोसाद और ड्रोन घुसपैठियों ने पहले ही कुछ लॉन्चरों को निशाना बनाया था। हाँ, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जमीनी स्तर पर भी कार्रवाई हुई थी हमलों से पहले, जिससे मिसाइल लॉन्चिंग में बाधा आई। इसी बीच भारत ने भी ऑपरेशन सिंधु चलाया। हाँ, बड़ी तेजी से अपने 3170 नागरिकों को सुरक्षित वहां से निकाला। काफी सफल ऑपरेशन रहा। अच्छा, तो अब आगे क्या? क्या कूटनीति कोई रास्ता निकाल पाएगी? कोशिशें तो हो रही हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फिर से शुरू होने की योजना है, शायद ओमान में। ओमान में? हाँ, पहले भी वहां बातचीत हुई है और इस बार फ्रांस, जर्मनी, यूके भी अमेरिका के साथ हैं इन चर्चाओं में। लेकिन इसमें भी एक पेंच है शायद, ईरान और आईएए वाला मामला। हाँ, बिल्कुल। ईरान ने ये संकेत दिया है कि जब तक उसके परमाणु ठिकानों को वो सुरक्षित महसूस नहीं करता, तब तक वो आईएईए के साथ सहयोग रोक सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर बातचीत का क्या मतलब रह जाएगा? ये तो अविश्वास और बढ़ाएगा। सही कहा, ये मामले को और ज्यादा उलझा देगा। यहीं पर वो बड़ा सवाल है कि क्या कूटनीति ईरान के अंदर जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, उनके दबाव पर हावी हो पाएगी या हालात फिर बिगड़ेंगे? तो ये युद्ध विराम कितना टिकाऊ लगता है फिर? दोनों तरफ इतना अविश्वास है। इजराइल भी कह रहा है कि वो फिर हमला करने को तैयार है। देखिए, बहुत ही नाजुक स्थिति है। जैसा हमने कहा, ईरान कुछ ही महीनों में परमाणु कार्यक्रम फिर तेज कर सकता है। और ईरान के अंदर भी वो खींचतान है। नरमपंथी जो बातचीत चाहते हैं और कट्टरपंथी जो बदला लेना चाहते हैं। एक छोटी सी भी चूक, कोई गलतफहमी या युद्ध विराम का उल्लंघन, तो ये शांति फिर से भंग हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। दांव पर बहुत कुछ लगा है, जोखिम बहुत ज्यादा है। तो संक्षेप में कहें तो इजराइल ईरान संघर्ष फिलहाल थमा जरूर है, लेकिन शांति वो अभी बहुत अनिश्चित है। हाँ, जान माल का भारी नुकसान हुआ है। परमाणु कार्यक्रम को झटका लगा है, पर वो उभर सकता है। कूटनीतिक कोशिशें चल रही हैं, लेकिन तनाव वो चरम पर है। माहौल अभी भी विस्फोटक है। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है, जिस पर शायद सोचना चाहिए। क्या? ये जो हम देख रहे हैं, संघर्ष, फिर अस्थायी युद्ध विराम, फिर तनाव,
क्या ये सिर्फ कुछ वक्त के लिए हालात को संभालने का एक चक्र है, या फिर ये इस क्षेत्र में जहां परमाणु महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ रही हैं, वहां लंबी टिकाऊ शांति की संभावनाओं पर ही एक गहरा सवाल खड़ा करता है?